इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात को ठीक वैसे ही एक्सप्रेस करें जैसे हम हिंदी में करते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोलना हो चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, या एक ना एक दिन तो ये होना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, या फिर दाल में कुछ काला है। हद है यार। आम बोलचाल की भाषा में या डेली रूटीन में हम ऐसे बहुत से फ्रेजेस, सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, लेकिन हमें उनकी इंग्लिश नहीं पता होती। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश मास्ट्रो। Today in this video, I have brought 10 sentences or phrases or expressions which we find difficult to speak. प्यारे दोस्तों, अगर आप सच में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट पर ध्यान देना होगा। आपको अपने आसपास इंग्लिश का एक एम्बियंस क्रिएट करना होगा। अपने फ्रेंड्स से आपको बोलना शुरू करना होगा, स्कूल में टीचर से बोलना शुरू करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एक्सप्रेशन, पहला सेंटेंस है, अक्सर आपने ये जरूर पूछा होगा कि अरे यार, आपकी घड़ी में इस समय कितने बजे हैं? तुम्हारी घड़ी में इस समय क्या बजा है? और इसको हम अक्सर गलत बोलते हैं। हम ये बोलते हैं, हम इस तरीके से पूछते हैं व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका सही ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। आई रिपीट, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे? इट्स 7 o'clock बाय माई वॉच। इन प्रेपोजिशन का यूज आप नहीं करेंगे। अगर यहां पर इन प्रेपोजिशन का आप यूज करते हैं तो वह पूरी तरीके से गलत होगा। आज का दूसरा सेंटेंस है, देखते देखते 6 बज गए। देखते देखते 6 बज गए। इट वॉज 6 in no time। इट वॉज 6 in no time। आज का तीसरा सेंटेंस है, यह गिलास जूठा है। दिस इज a used glass or this is a touched glass। I repeat, this is a used glass। हमारा आज का पांचवा सेंटेंस है, आज लंच में क्या है? इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? What is for the lunch today? I repeat, what is for the lunch today? हमारा आज का छठा सेंटेंस है, अक्सर हमने बोलने की कोशिश की होगी या लोगों को कहते सुना होगा, अरे यार, ये रास्ता आगे बंद है, यह गली आगे बंद है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिस इज अ ब्लाइंड लेन। दिस इज अ ब्लाइंड लेन। जो गली या रास्ता आगे बंद हो जाता है, आगे जाकर के बंद हो जाता है, उसको ब्लाइंड लेन कहा जाता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, क्या करें? सब कुछ उल्टा, करना कुछ और चाहते थे लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब उल्टा पुल्टा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उल्टा पुल्टा के लिए अंग्रेजी में हम यूज करते हैं टॉपसी टावी। टॉपसी टावी। अब ये हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग वेंट टॉपसी एंड टावी। एवरीथिंग वेंट टॉपसी एंड टावी। दूध फट गया है। दूध फट गया है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा द मिल्क हैज टर्न्ड सावर और द मिल्क हैज कर्डल्ड। कर्डल्ड मिल्क। द मिल्क हैज टर्न्ड सावर। मेरी भूख मर चुकी है। यह हमारा आज का 8वां सेंटेंस है, मेरी भूख मर चुकी है। भूख को हंगर के साथ साथ हम एपेटाइट भी कहते हैं। मेरी भूख मर चुकी है, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। एपेटाइट इज हंगर। तुम्हारी घड़ी तेज चल रही है। घड़ी कोई लिविंग
बीइंग नहीं है जो वर्क करेगी या चलेगी, बट अक्सर हम इसको अंग्रेजी में नहीं बोल पाते। सेंटेंसेस, तुम्हारी घड़ी तेज चल रही है। योर वॉच इज गेनिंग टाइम। घड़ी का तेज चलना, गेन टाइम। योर वॉच इज गेनिंग टाइम। और अगर बोलना हो तुम्हारी घड़ी धीरे चल रही है, तो इसको हम बोलेंगे योर वॉच इज लूजिंग टाइम। गेनिंग टाइम, लूजिंग टाइम। आज का हमारा आखिरी सेंटेंस है, तुम्हारी साइकिल में हवा कम है। तुम्हारी कार में हवा कम है। प्यारे दोस्तों, इसमें हम एयर जैसी किसी चीज का यूज नहीं करेंगे कि देयर इज लेस एयर इन योर बाइसिकल और कार। साइकिल में हवा कम नहीं होती, साइकिल के पहियों में हवा कम होती है। तो इसका सही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, योर बाइसिकल हैज अ फ्लैट टायर। योर बाइसिकल हैज अ फ्लैट टायर। आई रिपीट, योर बाइसिकल हैज अ फ्लैट टायर। हमने वीडियो के स्टार्ट में कुछ सेंटेंसेस यूज किए थे, अब जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे कुछ भी हो जाए को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कम व्हाट मे। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज बी एट योर साइड कम व्हाट मे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे यहां जरूर बुलाऊंगा। I will definitely call him over here come what may. चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। Let's have a piping hot cup of tea, steaming hot. गर्मा गर्म को इंग्लिश में बोलते हैं piping hot. हद है यार, it's too much. It's too much. I hope this video is helpful to you all. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, please share, subscribe and comment. Thank you so much.